क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में वाल्मीकि रामायण सहित दूसरे धर्मशास्त्रों में क्या बताया गया है? क्या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड प्रक्षेपित है? महर्षि वाल्मीकि जी के जाति वर्ण और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के संबंध में कई सवाल, बातें और अफवाहें फैली हुई हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए धर्मशास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर आपके सामने महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। रही बात धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण और जाति की पहचान कैसे की जाती है, तो इस पर हमने इससे पिछले वाला वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन, एंड स्क्रीन या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन को ऑल पे दबाते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। बहुजन बहुमत में आपका स्वागत है। पहला सवाल उठता है कि महर्षि वाल्मीकि जी शूद्र से भी नीच अछूत जात के थे या शूद्र थे या ब्राह्मण थे, जिसके बारे में कई ब्राह्मणवादी, ज्ञानी और तथाकथित बुद्धिजीवी कई तरह के अफवाहें, झूठ और फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। जबकि वाल्मीकि जी ने खुद अपने द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम को अपना परिचय दिया है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 93वें सर्ग के 17वें श्लोक में वाल्मीकि जी खुद लिखते हैं कि वे वरुण के पुत्र हैं। फिर वे उत्तरकांड के ही 96वें सर्ग के 19वें श्लोक में लिखते हैं कि वो प्रचेता वरुण के 10वें पुत्र हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रचेता कौन है? तो इसका जवाब खुद वाल्मीकि जी द्वारा समर्थित मनुस्मृति के पहले चैप्टर के 35वें श्लोक में मिलता है कि मनु जी की तपस्या से उत्पन्न ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक प्रचेता थे। तो इस प्रकार भगवान राम से वाल्मीकि जी अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वे जन्म से उच्च कुलीन ब्रह्मा वंशज, मनु वंशज ब्राह्मण हैं। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 74वें सर्ग के 20वें श्लोक में साफ लिखा है कि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या कर सकते हैं, शूद्र और वैश्य नहीं। इस प्रकार भी वाल्मीकि अपने को त्रेता युग का वैश्य और शूद्र होने से इनकार करते हैं। इस प्रकार तो वाल्मीकि अगर शूद्र के अलावा वैश्य होते तब भी उन्हें तपस्या करने का अधिकार नहीं होता त्रेता युग में। तो वो फिर संस्कृत का ज्ञान कैसे प्राप्त करते और वाल्मीकि रामायण की रचना कैसे करते? ऐसे ही 21वें श्लोक में साफ साफ लिखा है कि वैश्य कृषि आदि माध्यम से ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा करेगा और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा। अर्थात वैश्य और शूद्र तपस्या करने और ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। आगे श्लोक 26 में लिखा है कि त्रेता युग में शूद्र को तपस्या का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए जब त्रेता युग में शूद्र और वैश्य को तपस्या का अधिकार नहीं था और शूद्र वर्ण का होकर भी संभुक तपस्या करते हैं, तो राम द्वारा उनकी हत्या करवा दी जाती है। अगर वाल्मीकि उस समय शूद्र या शूद्र से भी नीच अछूत होते तो उन्हें भी ऐसे ही तपस्या का अधिकार नहीं होता। तो सवाल यह है कि जो वाल्मीकि को पूर्व जन्म का दस्यु या डाकू बता रहा है, वो बताए कि जब ब्रह्मा ने प्रचेता को पैदा किया और प्रचेता ने वाल्मीकि को, तो इस बीच पूर्व जन्म कहां से आ गया? जब अपने पूर्व जन्म के बारे में तो वाल्मीकि जी ने कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? ब्राह्मणवाद का यह चरित्र रहा है कि वह वाल्मीकि व्यास जैसे ब्राह्मण के जातिवाद को छुपाने के लिए उन्हें गैर ब्राह्मण के रूप में दुष्प्रचारित करता है और गैर ब्राह्मण महामानवों जैसे कबीर, रैदास, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों पर ब्राह्मणवाद थोपने के लिए उनको किसी ब्राह्मण के अधीन और पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर देता है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण ही नहीं, स्कंद पुराण में भी वाल्मीकि जी को जन्म से ब्राह्मण बताया गया है।
फिर अध्यात्म रामायण में भी वाल्मीकि जी को जन्म से ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद मौजूदा समय में भारत के हिंदी पट्टी में प्रसिद्ध रामायण तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी को विप्र श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया है। फिर भी ऐसी कई अफवाहें सोशल मीडिया पर और लिखित में कई जगह मौजूद हैं कि वाल्मीकि जी को एक भिलनी आदिवासी ने चुरा लिया था। इस प्रकार भी भील आदि आदिवासियों को बच्चा चोर कहकर अपमानित किया जाता है। ये आदिवासियों का चरित्र हनन और अपमान करने की साजिश है, जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। ऐसे ही आदिवासियों को बदनाम करने के लिए ये झूठा दुष्प्रचार किया जाता है कि भगवान राम को सबरी ने धोखे से अपना झूठा बेर खिला दिया था। इस प्रकार भी आदिवासियों को धोखेबाज के रूप में बदनाम और अपमानित किया जाता है। आदिवासियों पर यह तोहमत मढ़ा जाता है कि देखो ये तो भगवान राम के भी नहीं हुए, उन्हें भी ये झूठा खिला सकते हैं, इसलिए इनके दिए हुए किसी चीज पर भरोसा न करें। फिर ऐसे ही धोबी आदि दलित जातियों पर दोष लगाया जाता है कि इन दलित जातियों के कहने पर ही सीता मां को भगवान राम ने त्याग दिया। सारा दोष दलित जातियों पर मढ़ दिया जाता है। तो इस प्रकार उनका अछूतीकरण किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें समाज में नीचे गिराया जाता है। अब हम फिर आते हैं वाल्मीकि जी पर कि क्या कहीं भी वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में अपने को शूद्र या शूद्र से भी नीच, अति शूद्र, अछूत बताया है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं भी नहीं मिलता कि वाल्मीकि जी ने अपने आप को ब्राह्मण के अलावा किसी और वर्ण का बताया हो। दूसरी बात कि जब शंभुक की तरह दूसरे शूद्रों को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने नहीं दिया जाता था, ताकि वो वेद आदि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को पढ़ न लें और फिर वाल्मीकि जी द्वारा समर्थित मनुस्मृति में ही वेद आदि को सुन लेने पर ही शूद्रों के कान में सीधा पिघलाकर डाल देने और वेद आदि का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट देने का दंड विधान है। तो वाल्मीकि जी शूद्र और शूद्र या उससे भी नीच, अछूत होकर भी संस्कृत का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेते हैं? राम राज्य में भगवान राम से शूद्र शंभु की इसलिए हत्या करा दी जाती है कि वो तपस्या क्यों कर रहा है, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकता है, वो देवलोक को कैसे जा सकता है। और रामराज में राम हत्या करने से पहले तापसी शूद्र शंभु से उनकी जाति वर्ण पूछते हैं। तो क्या साधुओं से, तपस्वियों से उनकी जाति और वर्ण पूछने का धर्म उचित था? फिर कर्म से साधु या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने की अफवाह कौन उड़ाता है? तो जाति वर्ण पूछने के बाद जेहू शंभु अपने को शूद्र बताते हैं, त्यों ही राम शंभु की हत्या कर देते हैं, जिसका कारण था नारद आदि ऋषियों द्वारा भगवान राम को यह सलाह देना कि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा वैश्य और शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। अगर वैश्य और शूद्र अपना धर्म छोड़कर तपस्या करने लगे तो वे दंडित किए जाने के अधिकारी हैं। वैश्य का कार्य है कि वो कृषि आदि कर्म द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों की सेवा करे और शूद्रों का कार्य है कि वो अपने से उच्च तीनों वर्णों की सेवा करे। अब सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो लोग वाल्मीकि जी को शूद्र से भी नीच, आदि शूद्र, अछूत दुष्प्रचारित कर रहे हैं, क्या वे ये बताएंगे कि वाल्मीकि जी ने खुद को वरुण प्रचेता का पुत्र कह के शूद्र शंभु की हत्या क्यों होने दी? या शूद्र शंभु को तपस्या का अधिकार वाल्मीकि रामायण के रामराज में क्यों नहीं दिया गया? फिर राम द्वारा शूद्र शंभु की हत्या के बाद राम के इस कृत्य पर देवों द्वारा राम पर फूलों की वर्षा करा के वाल्मीकि जी इतना खुश क्यों हो रहे हैं? फिर शंभु की हत्या के मुहूर्त में ही ब्राह्मण बालक के पुनः जीवित होने का सुखद समाचार देवों से क्यों कहलवा रहे हैं? फिर वाल्मीकि जी शूद्र कैसे हुए? कौन ये दुष्प्रचारित करके समाज में भ्रम फैला रहा है और जनता को मूर्ख और बेवकूफ बना रहा है? इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर ने वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित खंड 1 में भूमिका में
साफ साफ लिख दिया है कि वाल्मीकि जी निम्न जाति के नहीं थे, इसलिए कोई भी इन्हें नीची जाति समझने के भ्रम में नहीं रहे। रेफरेंस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं उत्तरकांड पे। वो उत्तरकांड जिसमें रामराज का आदर्श, खुद वाल्मीकि जी का परिचय और वाल्मीकि रामायण के पूर्ण होने की सम्मति मिलता है, वो मिलावटी या प्रक्षेपित कैसे हो सकता है? अगर आप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को ही हटा देंगे तो वाल्मीकि रामायण एक रद्दी ग्रंथ हो जाएगा, अपंग विकलांग ग्रंथ हो जाएगा। बिना उत्तरकांड का तो वाल्मीकि रामायण विकलांग हो जाएगा। न वाल्मीकि रामायण में बिना उत्तरकांड के खुद वाल्मीकि जी का परिचय रह जाएगा, बिना उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण में न रामराज का आदर्श रह जाएगा, और बिना उत्तरकांड के रामायण के पूर्ण होने की बात का सम्मत ही मिल पाएगा। इस प्रकार बिना उत्तरकांड के पूरा का पूरा ग्रंथ ही अधूरा रह जाएगा, जिससे वाल्मीकि रामायण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। वाल्मीकि जी ब्राह्मण प्रचेता वरुण के पुत्र थे, इसलिए ब्राह्मण के आश्रम में छत्राणी सीता जी रहीं और उनके पुत्रों लव कुश को वेदों में पारंगत वाल्मीकि जी ने ही किया। और वेदों की शिक्षा ब्राह्मण के अलावा और कोई दे नहीं सकता। क्षत्रिय वैश्य भी वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। ये खुद वाल्मीकि और राम के पूर्वज कहे जाने वाले मनु जी की स्मृति में लिखा हुआ है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को प्रकाशित करने वाली सर्वमान्य प्रामाणिक प्राधिकारी गीता प्रेस गोरखपुर ने अपने प्रकाशन के भूमिका में ही लिख दिया कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे और उन्हें नीची जाति का मानना सर्वथा भ्रममूलक है। और वाल्मीकि जी ने खुद बताया कि वो ये रामायण तब पूरा कर रहे हैं जब उनके आश्रम से लव कुश पढ़ चुके हैं। तब उन्होंने बालकांड में ही बता दिया कि पूरे 24,000 श्लोक और उत्तरकांड सहित 500 सर्गों में वे रामायण लिख रहे हैं। अर्थात वाल्मीकि जी खुद उत्तरकांड को लिख रहे हैं। तो कुछ ब्राह्मणवादी जो ये मिलावट का रोना रोते हैं, तो वे बताएं कि वो किस आधार पर वाल्मीकि जी द्वारा खुद उत्तरकांड के लिखने को खारिज कर पाएंगे। कैसे वो वाल्मीकि जी द्वारा अपने को वरुण प्रचेता पुत्र बताए जाने को खारिज कर पाएंगे। तो फिर वो निर्दोष शूद्र शंभु की हत्या को कैसे खारिज कर पाएंगे। तो इस प्रकार तो उत्तरकांड हटा देने पर बालकांड और लवकुश प्रसंग भी पूरी तरह खारिज हो जाएगा। फिर राम जन्म से लेके सीता विवाह तक सब खत्म हो जाएगा। पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण अपंग विकलांग हो जाएगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण का कोई हिस्सा मिलावटी नहीं है, बल्कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए ब्राह्मण धर्म साहित्यों का सर्वमान्य प्रामाणिक प्राधिकारी प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर आज तक उत्तरकांड को वाल्मीकि रामायण में प्रकाशित करते आ रहा है। अब सवाल यह है कि गुरु रविदास जी और उनकी शिष्या मीराबाई की हत्या क्यों हुई। जिस प्रकार ब्राह्मण वाल्मीकि जी के आश्रम में छत्राणी सीता रह सकती थी, तो उसी प्रकार गुरु रविदास की शिष्या छत्राणी राजपूत मीराबाई क्यों नहीं हो सकती थी। क्योंकि वेद आदि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों जनेऊधारी जातियों को है, लेकिन पढ़ाने की आज्ञा सिर्फ ब्राह्मण को है। और शूद्र न ही वेद आदि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को पढ़ सकता है, पढ़ाने की तो बात ही दूर की है। ऐसी आज्ञा खुद वाल्मीकि जी द्वारा समर्थित मनुस्मृति देता है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में मनु आदि धर्म पर्वतों का वाल्मीकि जी राम के सामने ऋषि मुनियों द्वारा समर्थन करवाते हैं। इसीलिए अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे तो उन्होंने लवकुश को शिक्षा कैसे दे दी। क्योंकि शिक्षा देने का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण का है, क्षत्रिय वैश्य का भी नहीं है। शूद्र को तो न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्रदान करने की बात ही दूर की है। यही नहीं, अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करेंगे तभी भी आपको वाल्मीकि जी को जन्म से ब्राह्मण बताया हुआ मिल जाएगा। विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तब भी आपको वाल्मीकि जी को जन्म से ब्राह्मण बताते हुए मिल जाएगा। अतः इस प्रकार विभिन्न तथ्यों और विवरणों से यह साबित हो जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण ऋषि वरुण प्रचेता के पुत्र थे। वाल्मीकि जी भृगु गोत्रीय ब्राह्मण थे।
वाल्मीकि जी अपनी लिखित रामायण में खुद अपने को ब्राह्मण बताते हैं, जिसे गीता प्रेस गोरखपुर ने भी वाल्मीकि रामायण के भूमिका में सत्यापित किया है। गीता प्रेस ने वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर अग्नि शर्मा बताया है। याद करिए हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने नामकरण संस्कार में चारों वर्णों के नाम के साथ सरनेम लगाने का जिक्र किया था और बताया था कि ब्राह्मण बालक के नाम के साथ शर्मा सरनेम लगाने का ब्राह्मण धर्म विधान है। तो इस प्रकार उपनाम से भी सरनेम से भी वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं। और कुछ भी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे वाल्मीकि जी हो, इनके बारे में आपको कुछ भी पता करना है तो इनके द्वारा लिखित लेखनी का सहारा लें। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानना है तो उनके राइटिंग्स और स्पीचेस को आप पढ़ें और किसी भी अफवाह या भ्रम से बचें। इसी प्रकार अगर वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानना है तो वाल्मीकि जी ने खुद अपना परिचय वाल्मीकि रामायण में दिया है और वही सर्वमान्य होगा। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी को गैर ब्राह्मण बताना, शूद्र या उससे भी नीच अंत्यज अछूत बताना एक तरह से जनता और वाल्मीकि के साथ धोखा है। वाल्मीकि जी को शूद्र या अछूत बताने के पीछे खासकर ब्राह्मणवादी, संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी लोगों का षड्यंत्र रहता है कि ताकि वो ये साबित कर सकें कि संविधान और आरक्षण से पहले कोई जाति नहीं थी, वर्ण था जो कि कास्ट नहीं क्लास था और वो गुण कर्म आधारित था। वो ये साबित करके संविधान और आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं। एक बात और जरूरी जान लें कि वाल्मीकि जी को शूद्र से भी नीच अंत्यज अछूत बता रामायण द्वारा समर्थित मनुस्मृति आदि दंड विधानों के द्वारा शूद्रों अतिशूद्रों अर्थात जनेऊविहीन समाज पर किए गए अत्याचारों और अन्यायों का ठिकरा वाल्मीकि समाज के नाम पर भंगी चौरा आदि दलित जातियों पर थोपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि कल जब सवर्ण शूद्र, अवर्ण शूद्र, अंत्यज आदि जब जागरूक हों तो वो वाल्मीकि रामायण द्वारा फैलाए गए ब्राह्मणवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत आदि का दोष वाल्मीकि समाज के नाम पर भंगी चौड़ा आदि दलित समाज पर थोप सकें। इस खतरे को भी भांपने की जरूरत है और वाल्मीकि समाज के रूप में कुछ दलित जातियों द्वारा अपने नाम के पीछे वाल्मीकि सरनेम लगा देने से और अपने आप को वाल्मीकि समाज के रूप में मान लेने से उनके ही पूर्वज बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, दीना भाना आदि की विचारधारा और बहुजन आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, जिससे भंगी चौरा मेहतर आदि दलित जातियों को सतर्क रहने की जरूरत है और जल्द से जल्द वाल्मीकि सरनेम और अपने पर वाल्मीकि समाज के ठप्पे से पीछा छुड़ाने की जरूरत है। जब तक आप खुद पर अज्ञानता में थोपी गई इस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तब तक समाज और आप में स्वाभिमान की भावना नहीं आ सकता। जैसा कि महान साहित्यकार, इतिहासकार भगवान दास भंगी अपनी पुस्तक मैं भंगी हूं में लिखते हैं कि महार जात के बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से गैर महार दलित जातियों को, खासकर भंगी चौरा आदि दलित जातियों को अलग थलग करने के लिए अमीचंद शर्मा नाम के आर्य समाजी ब्राह्मण द्वारा लिखित पुस्तक श्री वाल्मीकि प्रकाश के जरिए दलित जातियों में, खासकर भंगी चौरा आदि जातियों में वाल्मीकि को उनके पूर्वज के रूप में उन पर थोपा गया, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गए और इस प्रकार अंबेडकरी आंदोलन कमजोर पड़ गया, जिसकी शिकायत बाबा साहब अम्बेडकर अपने राइटिंग और स्पीचेस में भी कई जगह करते हैं। भंगी, चौड़ा, मेहतर आदि दलित जातियों को वाल्मीकि समाज के रूप में दुष्प्रचारित और स्थापित करने के लिए अमीचंद शर्मा की पुस्तक श्री वाल्मीकि प्रकाश का प्रचार प्रसार कई ब्राह्मणवादी हिंदू संगठनों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने किया, जिससे कई दलित जातियों में वाल्मीकि जी ब्राह्मण होकर भी उनके पूर्वज के रूप में स्थापित हो गए, जिससे वाल्मीकि रामायण और उसके द्वारा समर्थित मनुस्मृति के खिलाफ शूद्रों अतिशूद्रों का आंदोलन कमजोर पड़ गया। आपसे एक जरूरी निवेदन है कि इस वीडियो को इतना
लाइक और शेयर करें कि महर्षि वाल्मीकि जी की प्रामाणिक वर्ण जाति के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग ब्राह्मण ऋषि वाल्मीकि जी को शूद्र या उससे भी नीच, अंत्यज, अछूत बताने वाले झूठ, अफवाह और फेक न्यूज से संक्रमित होने से बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुजन बहुमत को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मदद करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और सतर्क रहें। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद।